सभी भक्तों को जय माता की। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। माँ काली की कृपा से, माँ काली की आशीर्वाद से माई सभी का कल्याण करे, सभी की झोलियाँ भरे, यही मेरी मनोकामना है। और आज की वीडियो है हमारी मेहंदीपुर बालाजी महाराज की। पिछली वीडियो में हमने जाना था शमशान काली के बारे में, शमशान काली कैसे बनी दक्षिणा काली। ये वीडियो है हमारी मेहंदीपुर बालाजी महाराज के बारे में। आइए आप जानते हैं बालाजी महाराज के बारे में, मेहंदीपुर बालाजी महाराज के बारे में। तो जो राजस्थान के दौसा जिले के में स्थित 3 पहाड़ियों में बसा है ये मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर। मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर, यहाँ की मान्यता ये है कि यहाँ आते ही सारे बंधन संकट सभी कट जाते हैं। यहाँ आते ही हर तरह का टोना टोटका भूत प्रेत सभी भाग जाते हैं बालाजी महाराज की कृपा से। और यहाँ की कई नियम भी हैं जो भक्तों को निभाने पड़ते हैं। जिन पर ऊपरी चक्कर होता है उन्हें कई नियम मानने पड़ते हैं, और जो नॉर्मल भक्त रहते हैं जो दर्शन करने जाते हैं बाबा के, तो उन्हें भी नियम मानने पड़ते हैं। और वो बहुत नियम तो वैसे बहुत हैं, पर मैं कुछ नियम बताता हूँ। पहले तो वहाँ 3 देवता विराजमान हैं। एक तो हमारे बालाजी महाराज हैं, दूसरे प्रेतराज सरकार, और तीसरे बाबा भैरवनाथ हैं। बालाजी महाराज के बारे में तो हम सभी जानते हैं, वो हनुमान जी का रूप हैं बालाजी महाराज। वहाँ पे हनुमान जी बाल रूप में हैं, इसीलिए उन्हें बालाजी कहते हैं। और प्रेतराज सरकार कौन है? प्रेतराज सरकार को भूतों का राजा माना जाता है, प्रेतों का राजा, जो प्रेतों को दंड देता है, इसलिए उन्हें प्रेतराज कहते हैं। वो भी एक देवता ही हैं। और बच्ची बात बाबा भैरवनाथ की। बाबा भैरवनाथ को तो आप जानती हैं कौन है बाबा भैरवनाथ। शिवजी के अवतार हैं बाबा भैरवनाथ, काल भैरव जिसे कहते हैं वही। उन्हें कोतवाल माना जाता है काशी का, और वो मेहंदीपुर बालाजी महाराज के रक्षक हैं बाबा भैरवनाथ। मेहंदीपुर बालाजी में ये तीनों देवता स्थित हैं। इन तीनों की पूजा करने से सभी संकट दूर हो जाते हैं, सभी कष्टों का निवारण होता है। इस कलयुग में 3 देवता हैं जिनकी पूजा करने से कष्टों का निवारण होता है। पहले बालाजी महाराज यानी हनुमान जी, और दूसरे आपके बाबा भैरवनाथ हैं। तीसरी हैं महाकाली, जो जिनका भक्त मैं हूँ। माँ काली को मैं बहुत मानता हूँ। माँ काली मैं उनकी बहुत पूजा करता हूँ, उन्हें बहुत मानता हूँ। माँ काली मैं उनका साथ, मैं ये कहूँगा उनका बेटा ही हूँ। तो इन 3 देवताओं की पूजा करने से इस कलयुग में इन तीनों देवताओं को जागृत माना जाता है। इन तीनों देवों को इस कलयुग में जागृत माना जाता है। कहते हैं जगे हुए देवता हैं, इन्हें जगाने की आवश्यकता नहीं है, ये स्वयं जगे हुए देवता हैं। अब बात रही मेहंदीपुर बालाजी के नियमों की। तो मेहंदीपुर बालाजी के नियम ये हैं कि वहाँ से कोई भी प्रसाद घर नहीं लाना चाहिए। क्या है, क्योंकि वहाँ पे वैसे टूट के भूत प्रेत के चक्कर रहते हैं, इसलिए वहाँ पे प्रसाद आप घर नहीं ला सकते। जो भी आप चीज़ यहाँ से घर से ले जाते हैं आपको वहीं छोड़नी पड़ती है, आप यहाँ घर नहीं ला सकते बालाजी महाराज का। और व्यर्थ का वार्तालाप वहाँ ना करें बालाजी महाराज पे मेहंदीपुर धाम में। और व्यर्थ का वार्तालाप, किसी से अनजान से बातचीत ना करें। और दूसरी बात, जिस रोगी को मार पड़ रही हो, जो भूत प्रेत के चक्कर में हो, उससे बात ना, मतलब उससे जगह दे दें, उससे दूर हट जाएं, उसके नज़दीक ना रहें, उससे दूर हट जाएं। जिस रोगी को मार पड़ रही हो और उससे दूर हट जाएं। बालाजी महाराज की उत्पत्ति। बालाजी महाराज की उत्पत्ति एक संत को बालाजी महाराज सपने में उनके आए थे। संत जो समाधि वाले बाबा हैं, उन्हें बाबा ने रात में सपने में दर्शन दिए थे। समाधि वाले बाबा मेहंदीपुर बालाजी में ही है, उनका मंदिर है मेहंदीपुर बालाजी में ही। उन्हें स्वप्न में बाबा ने दर्शन दिए थे कि मेरी मूर्ति
नीचे ज़मीन में है। और उस मूर्ति में से, उस मूर्ति में दिल में छेद है और कहते हैं उस छेद में से हमेशा गंगा जी बहती रहती हैं, गंगा प्रवाहित होती रहती है। तो ये थी आज की हमारी जानकारी। अब मिलेंगे अगली वीडियो में। अभी के लिए इतना विश्राम। और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। जय माता की, जय बाबा की।